दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल पर आधारित एक नहीं दो प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है 18 गुणे 8 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। और दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है √25 गुणे √121 गुणे √4 का मान निकालें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 18 गुणे 8 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, इनका निकालना है हम लोगों को वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है तो इन पर क्या कर देंगे? अंडर रूट का यानी कि वर्गमूल का निशान लगा देंगे, है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है? 18 है। तो दोस्तों हम लोग 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर इस प्रकार से, फिर यहाँ पर 18 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। तो देखिए ये 9 आ गया, और 9 जो है वो 2 से कतई नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे? 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। तो इनको 3 से कटाएंगे, 3 तिरिके 9। फिर किससे कटाएंगे? 3 से ही कटाएंगे, 3 एकम 3। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 18 के स्थान पर इतना को लिख लेंगे। ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है 8 के पावर में 3। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? 8 के पावर में 3, तो इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे। 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 के पावर में 2 है, तो 5 के पावर में 2 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 है तो 2 बार गुणा के फॉर्म में लिख लेंगे। 5 गुणे 5। ठीक, अब देखिए 8 है, 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, और 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा। फिर 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 ही होगा, है कि नहीं। अब ये 8 है, तो इनका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से इनको कटाएंगे, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है, तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो 8 है ना, उस 8 के स्थान पर इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट का निशान बना लेंगे इस प्रकार से। फिर 2 गुणे लिख लेंगे, और 8 के जगह पे क्या लिखना है? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब पहले वाले 8 का तो हो गया, इसका तो हो गया, फिर इसका भी करना है। तो इसका भी तो वही होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर दूसरा का भी हो गया, दूसरे वाले 8 का हो गया। फिर तीसरे नंबर पर जो 8 है इसका भी करेंगे, तो इनका भी यही होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर ये जो है इनको उतार लेंगे यहाँ पर, 5 गुणे 5। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है? वर्गमूल। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये जितनी भी संख्याएं देख रहे थे हम लोग, इन सब का अभाज्य गुणनखंडन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है, 2 समान संख्याओं का। तो ये यहाँ पर बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। फिर यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। और ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह। इसी प्रकार से यहाँ पर भी
अब ये एक दो, फिर ये एक दो, तो इन दोनों का भी एक समूह बन जाएगा, है कि नहीं। इसका और इसका, ये भी तो है 2 गुणे 2, तो इनका भी एक समूह बन जाएगा। ठीक है, फिर अंत में क्या है, इनका भी एक समूह बन रहा है। ठीक है, यानी कि समूह बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग अपने समूह को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 समूह हम लोगों ने बनाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकाल करके यहाँ पे लिख लेंगे। इससे 3, फिर इससे 2, फिर इससे भी 2, फिर इनसे भी 2, फिर इनसे भी 2, और इनसे भी 2, और इनसे 5। ठीक है, अब इनका गुणा क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया, 48। फिर 5 दूना 10, और 48 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480। और यही 480 ये जो हैं, ये इतना, इनका क्या है, वर्गमूल। तो यही हो जाएगा इनके लिए आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है, √25 गुणे √121 गुणे √4 का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 25 का √25, 25 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे कि इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनको भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और 25 2, ये नहीं कट पाएगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। तो 3 8 24, नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5, 5 5 25, हाँ ये 5 से कटेगा। 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, यानी कि 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इनके स्थान पे रख देंगे 5 गुणे 5। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 121, 121 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से, फिर यहाँ पे 121 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 121 2 से कतई नहीं कट सकता है। ठीक है, फिर 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 1 बच जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5 आती है। तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7 आती है। तो ये 7 से भी नहीं कटेंगे। 7 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11। तो ये डायरेक्ट 11 से कटेंगे। तो 11 से कटेंगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा। फिर 11 से कटाएंगे इनको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 121 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 11 गुणे 11। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर √4, तो 4 का भी हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे, तो ये तो कट ही जाएंगे। 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2, तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2। 4 की जगह पर इनको रख देंगे, 2 गुणे 2।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो ये देखिए बन रहा है एक समूह, क्योंकि दो संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी दो संख्या है और समान है। और ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी दो संख्या और समान। ठीक है। अब क्या करना है कि इनसे एक एक संख्या निकालना है और अंडर रूट से बाहर लिख देना है। इनसे एक संख्या निकालेंगे, फिर गुणा का निशान, फिर इनसे भी एक नंबर निकाल लेंगे, फिर गुणा का निशान, फिर इनसे भी एक नंबर निकाल लेंगे। ठीक है। अब इनका गुणा आपस में कर देंगे। तो 5 का गुणा 11 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55। ठीक है। अब 55 का गुणा क्या कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और एक हासिल 110। यानी कि 110 क्या है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनका मान है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यही हो जाएगा इनके लिए आंसर। ठीक।